नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें, तो फिर दुख काहे को होए। अब इसमें तीन शब्द आते हैं, दुख, सुख और सुमिरन। दुख क्या है, सुख क्या है और सुमिरन जो किया जाता है वो किसका किया जाता है और क्यों किया जाता है। विश्वास है तभी तो किया जाता है, और किया जाता है सुमिरन सत परमात्मा का, ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, जिसके जो भी आस्थाएं हैं उस हिसाब से किया जाता है। सुख और दुख दो विचार हैं जो हमारे मानसिकता से मैच करते हैं, मानसिकता से संतुलन करते हैं। अगर कोई काम हमारे फेवर का हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हम सुखी हो जाते हैं। अगर वही काम हमारे इच्छा के अनुरूप ना हो, अनुकूल हो जाए, तो हम दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख एक्चुअल में कोई पीड़ा नहीं है, वो हमारी मानसिक सोच है। हम खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो गया, और कोई देखो रुकावट आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख ये है। अब सुमिरन किसका किया जाता है? सुमिरन तो इसी भगवान का करते हैं। तो भगवान है कहाँ? तो हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे और बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने ईश्वर के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम ईश्वर को पा सकें, ईश्वर को हम भूलें ना। और जब किसी चीज को हम नहीं भूलेंगे तो कभी ना कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा भी आ जाती है कि अगर है तो फिर है कहाँ। और हम अगर सच्चे मन से ईश्वर को आवाज लगाएं, यकीन मानिए ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, अपने दर्शन दे देते हैं। और जाहिर सी बात है, वो क्षण जो है बहुत सुखद होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर सिर्फ एक ही बार देखने का मौका मिलेगा। एक बार अगर स्थिति ठीक से बन जाए तो आप ईश्वर को कभी भी दे सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, अर्जुन को बताया है, लिखा तो हम लोगों ने है, कि जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है, जैसे चिड़िया, पौधे, वनस्पतियां, बिल्डिंग, हवाई जहाज, ट्रेन, मनुष्य, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूं। मैं मतलब परमात्मा। और जो कुछ इन आंखों से नहीं दिखता है वो मैं हूं। अब क्या नहीं दिखता है? अब इसको जानने के लिए तो थोड़ा सा और इसको गहराई में जाना पड़ेगा। खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बूढ़ा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर इसको कुछ पाना है तो समुद्र में गोता मारना पड़ता है, उसी को सच्चा मोती मिलता है। सब पुरानी पुरानी कहावतें हमको सबको पता है। हाँ, हम बस थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उतना ज्यादा उसको मनन या चिंतन नहीं करते हैं। पता सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नई बात बता रहा हूँ। ये सब वही चीजें हैं। उन्हीं एक्सपीरियंस के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन बना है जिस पे ये चैनल बनाया है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग उसको पसंद भी करते हैं, देखते हैं, व्यूज आते हैं। हमारे पूर्वजों को ये पता था कि बिना भगवान के सहारे के जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम भगवान को याद रखें। और भगवान भी हमको चिल्ला चिल्ला के बोल देते हैं कि अरे मैं हूं, कहाँ बोल रहा है। तो उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? धार्मिक स्थलों का निर्माण किया। अब धार्मिक स्थल मुख्यतः हमारे चार प्रकार के हैं, जैसे एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर। इन चारों में एक समानता है। इन सबकी जो छत है, टॉप, वो ऊंचाई पे होती है, और सबकी ऊंचाई के ऊपर एक लाउड स्पीकर सा लगा होता है जिससे आवाज आती है। मंदिर से श्लोक आते हैं, मस्जिद से अजान आती है, गुरुद्वारे से शब्द आते हैं, और गिरजाघर से उनके सरमन्स आते हैं। और हर जगह ईश्वर की ही बात होती है। ईश्वर तो एक है, नाम अलग अलग है। ये वैसे ही है कि चार भाषाओं में किताबें छप जाती हैं, बिक जाती हैं, पिक्चरें बन जाती हैं, चल जाती हैं, हिट हो जाती हैं। हिट तभी होती हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। अब इन मंदिरों से आवाज क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि दूर तक आवाज जाए, और आती भी सुबह सुबह है। सुबह सुबह के टाइम पे जब वातावरण एकदम शांत होता है तो आवाज और ध्वनि की जो रेंज होती है बड़ी दूर तक होती है। ऐसी मान्यता है कि शुद्ध आवाज वातावरण में जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ध्वनियां, जो भी मंत्रोच्चारण होते हैं, चाहे वो अजान हो,
चाहे शब्द हो, चाहे सरमन हो पादरी के, या मंत्रोच्चारण हो, भजन कीर्तन हो, जो भी ध्वनि होती है, इसमें पॉजिटिविटी होती है। इसमें कहीं भी कुछ गलत काम नहीं सिखाया जाता है, इसमें ईश्वर की आराधना ही होती है। ईश्वर को याद करने के गुण सिखाए जाते हैं। तरह तरह की जो बातें होती हैं वो बताई जाती हैं जो आदमी को ईश्वर से जोड़ती हैं। अब ईश्वर से जोड़ने का मतलब क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि ईश्वर ही एकमात्र शक्ति है जिसने इस सृष्टि का संचालन किया है, जो सृष्टि को चलाता है और जिसके आधार पर ही हमको जीवन जीना होता है। हम सबको जब जीवन मिलता है तो हमारी सबकी भूमिकाएं निर्धारित होती हैं, किसने क्या काम करना है। लेकिन लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य ये होता है कि अगर आपने परमात्मा को पा लिया, किसी भी धर्म के माध्यम से पाए, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है कि इसी से जाना है। अलग अलग मार्ग हैं। आपने किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो उसके कई मार्ग होते हैं, चाहे बाई रोड जाए, चाहे बाई एयर जाए, चाहे बाई ट्रेन जाए, और बाई रोड से भी अलग अलग रास्ते हैं, चाहे बस से जाए, चाहे टैक्सी से जाए, चाहे इक्के तांगे से जाए, चाहे अपनी कार से जाए। लक्ष्य आपका एक है कि कहाँ तक पहुंचना है। तो लक्ष्य है इस मानव जीवन का ईश्वर की प्राप्ति। अब ईश्वर है कहाँ? तो आपने कई बार देखा होगा, जब हम मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं, अपनी इच्छाओं को बोलते हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं उनको हम आराधना में बोलते हैं। तो इसके लिए मंदिर भी हैं और भी धार्मिक स्थल हैं। हमने घरों में भी मंदिर वगैरह बना रखे हैं, हम वहाँ भी बोलते हैं। तो अब ये मंदिरों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आपके मन में कोई पीड़ा है और आपने किसी व्यक्ति को बताया, तो आवश्यक नहीं कि वो आपकी पीड़ा को मजाक का पात्र ना बना दे। हो सकता है उसके मुंह से कहीं बात निकल जाए तो लोग हंसेंगे, तब हंसेंगे तो आपको और पीड़ा होगी, यार इसको बेकार बताया, तो बताएं किसको? तो इसके लिए पत्थर की मूर्तियां बना देंगे। पत्थर की मूर्ति से ये स्पष्ट है कि एक बार आपने अगर अपनी बातों को बोला, आपका मन हल्का हो जाएगा, और मूर्ति किसी को नहीं बताएगी, ये गारंटी है। एक बार आपका मन हल्का हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, बॉम्बे में एक मंदिर है सिद्धि विनायक जी का, वहाँ पे एक बाहर चूहा बैठता है, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और चूहे के कान में अपनी इच्छा बोलते हैं। चूहा तो किसी कांसे का बना हुआ है, किसी धातु का बना हुआ है, लाइन लगाते हैं, और उस लाइन से जब नंबर आगे आता है तो वहाँ कम से कम 1-1.5 मीटर का गैप है। जो भी बोलने वाला है अपने मुंह पे हाथ रख के कान में जैसे फुसफुसाते हैं वैसे बोलता है। ये एक मान्यता है कि जो चूहे को बोला गया वो सुन लेता है और हमारी बातें पूरी हो जाती हैं। चूहा तो एक माध्यम है, परमात्मा तो वहीं कहीं पर है जो हमको दिख नहीं रहा है, वही तो देखने की बात है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो भी अपनी इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूं, ये भगवान ने कहा, और जो नहीं दिखता है वो मैं हूं। तब जो नहीं दिखता है वो क्या है? भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि जो चीज दिखती है, जो दिखती है वो क्या क्या है? वनस्पतियां, पेड़ पौधे, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, बिल्डिंग, इन सब का जो पढ़ाई होती है, शिक्षा है, ये सब विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाई की जाती है। और जो नहीं दिखता है उसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान मिलता है किसी सिद्ध गुरु से, और वो गुरु परमात्मा की कृपा से ही अवेलेबल होगा। हो सकता है आपके बगल में घूम रहा हो, आपको पता ना हो। जिस दिन ईश्वर की कृपा बनेगी उस व्यक्ति से आपका संपर्क हो जाएगा और वो व्यक्ति आपको ईश्वर का दर्शन करवा देगा। गुरु की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको ठगाना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको बोले कितने पैसे लगेंगे, ये फ्री की चीज़ है, इसमें पैसे वैसे नहीं लगते, परमात्मा दिख जाते हैं। अब जरा सा मैं चूहे वाली बात को भी स्पष्ट कर दूं कि कैसे क्या होता है। हमने कई शादियां अटेंड की हैं, विवाह में जाते हैं, बारात में जाते हैं। जरा उस दौर को याद कीजिए, जब बारात चलती है तो वो एक बारात का दृश्य होता है, घोड़ा हो चाहे कार हो, उस पर दूल्हा बैठा होता है, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आगे बैंड बजा होता है और लाइटिंग होती है, सब डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वो लड़की के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं तो एक कार्यक्रम होता है द्वार पूजा का। उस मौके की जरा सा स्थिति को जरा सा याद करें तो घोड़े के ऊपर से दूल्हे को तो लड़की के मामा उतार के ले जाते हैं द्वार पे पूजा के लिए, और वहां पे चारपाई चादर बिछी होती है, वहां पंडित जी होते हैं, लड़की के माता पिता होते हैं, ताऊ फूफा बुजुर्ग लोग होते हैं, और इधर से लड़के के साइड लड़के के पिताजी, ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा, जो भी संबंधी हैं, नाना बाबा जो भी हैं वो लोग होते हैं। बाकी लोग
जो दोस्त लोग होते हैं वो बैंड बाजे को पकड़ कर रखते हैं, वो डांस करते होते हैं। जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं वो धीरे धीरे पंडाल के अंदर जाके अपनी जगह ढूंढ के खाने पीने में लग जाते हैं। अब जो द्वार पूजा होती है और हर जगह होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पंडित जी लड़के का नाम पूछते हैं। जाहिर सी बात है, जब शादी तय हुई तो लड़का पक्ष, वर पक्ष और वधु पक्ष ने दोनों के बारे में सारी जानकारियां एकत्रित की हैं। सबको सब कुछ पता है कि घर में कौन है, क्या नाम है। तो पंडित जी पूछते हैं, तो लड़के का नाम बताया जाता है, पिता का नाम सब कुछ सबको पता है, गोत्र, फिर लड़की का नाम, वधु का नाम, वधु के पिता का नाम, गोत्र, ये सारी, फिर वो बोलते हैं इनकी शादी हो रही है। तो वो किसको बताते हैं? अब ये डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, पंडित जी पहले मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण करके जो भगवान का डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें जो कंप्यूटर है, जो अदृश्य कंप्यूटर है, वो दिखाई नहीं पड़ता, पंडित जी उसको लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद वो फाइल खोलते हैं। लड़के की फाइल खुली, लड़के का नाम लिया, लड़की की फाइल खुली, लड़की का नाम लिया। फिर वो उस जगह पे मंत्रोच्चारण करके ये बोलते हैं कि विवाह पक्ष के लिए वर आ गया है और वधु भी तैयार है, इनका विवाह होना है। अब वो उनके ज्वाइंट अकाउंट वाली फाइल को ओपन करने के लिए रजिस्टर्ड कर देते हैं और उसके अंदर चीजें ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। फिर इनकी इंडिविजुअल फाइल तो बंद हो जाएगी और वो ज्वाइंट अकाउंट की एक अलग से फाइल खुलेगी। और जब फेरे वगैरह होते हैं, फेरे के बाद पंडित जी इस बात को बोलते हैं कि विवाह संपन्न हुआ, यानी सारा कुछ अपलोड करने के बाद पूरी शादी अपलोड हो जाती है वीडियो से, जो कि भगवान के ही वीडियो होंगे, बन जाती है। और जब उन्होंने कह दिया विवाह संपन्न हुआ, यानी उन्होंने फाइल को सबमिट कर दिया, सब कुछ अपलोड हो गया। और अब वो इसी के बाद चर्चा हो जाती है कि अब जो भी इनकी पीढ़ियां बनेंगी उनके लिए राशन कार्ड बनेंगे, उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो नया जन्म होगा बच्चों का, उनकी क्या क्या शिक्षाएं होंगी, ये सब उसके बाद शुरुआत हो जाती है। तो ये वर्ल्ड का डिजिटल वर्ल्ड है, वैज्ञानिक है और बहुत ही विस्तार है। इसको जितना ज़्यादा बोला जाएगा कम होगा। आगे के विषयों पे, मैं इस विषय पे आगे के वीडियोस के अंदर इसकी फिर चर्चा करूंगा। ये बहुत ही अच्छा विषय है और जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। इसी बहाने ईश्वर की स्तुति हो जाती है, आराधना हो जाती है और इसका संस्मरण भी हो जाता है, सिमरण भी हो जाता है। ईश्वर हम सबकी रक्षा करें। आने वाला वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और चुनौतियां मिलती हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।